ओम शांति। आज की मुरली में वरदान में परफेक्ट माना नो इफेक्ट नो डिफेक्ट। डिफेक्ट माना सीधा सा कमियां और इफेक्ट माना बहुत गहरी ये बात है, किसी भी चीज का हम पर इफेक्ट न हो। बीमारी आ जाए इफेक्ट से परे, कोई बुरे शब्द बोल दे, बुरा व्यवहार अपमान करे, उसका इफेक्ट न हो। समस्याएं आ जाएं, परिस्थितियां घेर लें, परिवारों में कुछ हो जाए, उसका इफेक्ट न हो। बड़ी स्थिति है छोटी, बोलो सीमा बहन, हम हैं बड़े, स्थिति भी बहुत बड़ी है ये, क्योंकि किसी भी चीज का इफेक्ट जल्दी आता है ना, जैसे सर्दी गर्मी का आ जाता है। अब ये तो नहीं कह सकते बहुत गर्मी पड़ रही है और हम पर कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट हो जाता है क्योंकि गर्मी है। हमारे पास ही बर्फ रख दी जाए बहुत सारी, उसकी ठंडी वेव्स हमें ठंडा करेंगी, परंतु बातों का इफेक्ट ना हो। जीवन में उतार चढ़ाव सबके ही आते हैं, उन्हें पार करते हुए हमारी स्थिति बिगड़े नहीं। सोचो क्या करना है। और एक और अच्छी बात थी, कई सोचते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, पुरुषार्थ क्यों, अभी ये पुरुषार्थ की भागदौड़ भी करें, अंत में गैलप कर लेंगे, ऐसा भी कई सोचते हैं। अंत में गैलप हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर लंबे समय का पुरुषार्थ नहीं है तो माया के कई संस्कार इमर्ज होते होते पावरफुल हो जाएंगे, जो अंत में कुछ भी नहीं करने देंगे। और अंतिम समय की एक बात हम और ध्यान रखें, साइकिल, विश्व का चक्र जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंचने को है। इसलिए सभी के बहुत संस्कार अंतिम समय में इमर्ज होंगे ही, उस टाइम उनको नष्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। पर इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है, मान लो किसी को पुरुषार्थ के 10 साल मिलते हैं, एग्जाम्पल, उसे पता है कि मेरे पास 10 साल हैं, लेकिन वो सोचता है कि अभी अपने काम धंधे कर ले लौकिक, आखिरी 2 साल में हम कर लेंगे। और मान लो वो 2 साल में करते भी हैं, लेकिन 8 साल में जो ईश्वरीय सुख उन्हें मिलना चाहिए था वो मिस हो गया, तो बहुत बड़ी मिसिंग है। इसलिए संगम युग को हमें समय के आधार पे गिनना देखना नहीं चाहिए। हर पल आनंद है, प्रभु मिलन का सुख है, जीवन की शेष धारणाओं का जीवन पर इफेक्ट है, उसको सदा ही लेते रहें। ये कहने वाले के अंत में कर लेंगे आज हैं ही नहीं, वो हैं ही नहीं, क्योंकि जो अब नहीं कर सकते वो कभी नहीं करेंगे, अंत में भी नहीं करेंगे। अब पे सोचो, अब हम सब अपने वर्तमान पे ध्यान दें, जहाँ हमारे पास बुद्धि बहुत अच्छी है, भगवान का साथ है, हमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है हमारे साथ,
शरीर भी ठीक ठीक है, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, अंत में शरीर साथ न दे, मन पर कुछ बुरे इफेक्ट हो जाएं, साथी परेशान करने वाले मिल जाएं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो आज नहीं कर सकते वो कभी नहीं कर पाएंगे। सभी चिंतन करें, बहुत अच्छा, वर्तमान को सुखी करना है। जब पढ़ते थे तो इंग्लिश में एक कहानी आती थी सिलेबस में, 3 क्वेश्चंस। तो एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास जाता है, सबसे पूछता है पहले वो, विच इज द बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय कौन सा है, विच इज द बेस्ट पर्सन, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है, और तीसरा भी कुछ था, बहुत साल हो गए मुझे ख्याल नहीं आ रहा, कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य कौन सा है जो हमें करना चाहिए। तो उसमें तो कहानी थी, तो उसमें उत्तर ये था, वर्तमान समय ही सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छा है, और उसके लिए जो तुम कुछ अच्छा कर सकते हो वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो हम वर्तमान का पूरा सुख लेंगे, वर्तमान सुखी होगा तो भविष्य बहुत सुखी श्रेष्ठ हो ही जाएगा। इफेक्ट न हो किसी भी चीज का। बोलो, एक पावरफुल व्यक्ति है, उसको थोड़ी सी चोट लग जाए वो उसको माइनर समझेगा, कुछ नहीं है। एक कमजोर व्यक्ति है, जरा सी सर्दी लग जाए एकदम तबीयत बिगड़ जाएगी। हम अपनी स्थिति को जितना पावरफुल और भरपूर करेंगे, चीजों का इफेक्ट नहीं होगा। एक बहुत गहरा महावाक्य मुझे याद आ गया, अचानक याद आया, जो मुझे 74 में मिला था व्यक्त मुरली से। बीज रूप का अभ्यास करते करते तुम ये जानते जाओगे मैं कौन हूं, और तब किसी भी चीज का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। मैं कौन हूं ये जानना परम आवश्यक है। एक उदाहरण लें आप, एक व्यक्ति ने कुछ गलती नहीं की है, उसे पता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उस पर ब्लेम लगाया जा रहा है, तुमने ही ये किया। मान लो चोरी की बात है, किसी के 1000 रुपये कमरे से चोरी हो गए, जिसके हुए वो दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है, इसने ही उठाए हैं, और वो कह रहा है इसने मेरे पैसे उठा लिए। उसको पता है कि मैंने नहीं उठाए, उसने 10 लोगों को बता दिया इसने मेरे पैसे उठाए, लेकिन इस व्यक्ति को पता है कि मैं सत्य हूं। तो अगर इसको अपनी सत्य की शक्ति में विश्वास है, अगर इसका सत्य इसके लिए शक्ति भी है, तो ये 10 व्यक्तियों की बातें सुनकर परेशान नहीं होगा। लेकिन यदि इसके पास सत्य तो है लेकिन सत्य की शक्ति नहीं है, तो ये परेशान होगा, अच्छा इसने मुझे बदनाम कर दिया, मैं इसे बताऊंगा, देखा मैंने उठाए नहीं, ये मुझे चोर समझता है। सोच सोच के वो व्यक्ति स्थिति को बिगाड़ लेगा। जैसे जैसे हम ये जानते जाएंगे मैं कौन हूं, अचल अडोल होते जाएंगे। इसलिए स्वमान में रहने वाले, बहुत सारी पॉइंट स्वमान की हर बार आती है मुरलियों में, वरदान में तो स्वमान आता ही है, लेकिन और भी मुरलियों में आता ही रहता है। एक मुरली तो अभी अभी पूरी स्वमान पे चली है, याद है ना, नजदीक में ही चली है। स्वमान से जितना नशा हमें होता जाएगा, हम नो इफेक्ट इसकी स्थिति में आते जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज का इफेक्ट जब हम पे होता है,
किसी का इफेक्ट थोड़ी देर चलता है और किसी पर इफेक्ट लंबा समय, किसी पर इफेक्ट पूरा जीवन भी चलता है। किसी बात का इफेक्ट किसी मनुष्य के पास 5-10 साल भी चलता है। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? इफेक्ट जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट न हो। इसके लिए अपने पास ज्ञान की कुछ अच्छी बातें रखनी ही चाहिए। 5 बातें चुन लें जरा कोई, आप सबको निकालना, मैंने कुछ सोचा नहीं है। एक बात मैं बताता हूं, फिर आप सुनाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दूसरों की बातों के अनेक तरह के इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। बोलो दूसरा और इफेक्ट न हो। कौन है हमारे साथ? बहुत पावरफुल बात है, सबको याद रखनी है। एक बात मैं सुनाता हूं क्लास में हमेशा, लेकिन रोज सुननी और सुनानी चाहिए। आप सब रोज एक बार किसी ना किसी को ये बात सुनाया करें। समस्याएं आने पर कई बच्चे इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है। रोज खुद भी याद करें, किसी एक को याद दिलाएं तो खुद को याद रहेगा। अगर हमें ये याद रहता है भगवान हमें साथ दे रहा है, उसकी नजर हम पर है, वो हम में योग्यताएं भर रहा है, वो हमें सुंदर अवसर दे रहा है अपने कार्यों में, तो छोटी छोटी बातें इफेक्ट नहीं करेंगी। और आगे चलो, बोलो। सीमा बहन एक दूसरी बात कह रही कि कर्मों का भी हम पे इफेक्ट होता है। बात ये गुह्य है, अच्छे कर्म का भी इफेक्ट होता है, बुरे का तो, बुरा माना कुछ गलती हो जाए उसका तो हो ही जाता है, और किसी कोई पाप कर्म हो जाए तो उसका गहरा इफेक्ट हो जाता है। इसमें हमें मदद करेगा पाप तो बात ही नहीं, पाप की तो अपने श्रेष्ठ कर्मों को प्रभु अर्पण करते चलें, इफेक्ट से मुक्त रहेंगे। क्योंकि बाबा ने कर्मातीत अवस्था की ये बहुत गहरी परिभाषा दी है। सुन लें आप सभी, बहुतों ने सुना है। मेरे लिए अति प्रिय पॉइंट रही थी, 76 में बताई थी बाबा ने। जो आत्मा कर्म के इफेक्ट से परे और कर्म के परिणाम के इफेक्ट से परे है, वही कर्मातीत है। नॉर्मल रूप से हम जानते हैं जिसने अपने सभी भी कर्मों को नष्ट कर लिया वो कर्मातीत हैं। आत्मा को पूरा स्वच्छ कर दिया है, क्लीन, बिल्कुल निर्मल। तो कर्मों के इफेक्ट और कर्म के परिणाम के इफेक्ट, बहुत सफलता मिल गई तो कभी कभी मनुष्य इतना खुश और आनंदित होता है कि उसको भूल जाता है जिसने सफलता प्रदान कराई है। सबके साथ हो जाता है ये। इसलिए कर्मों को समर्पित करने की आदत बहुत ही अच्छा करेगी। मैं एक चीज आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत ग्रस्त वाले बैठे हैं, सूक्ष्म चीज पे ध्यान देंगे। पैसा जो आपके पास आता है, सबके पास आता है, सबको पैसे की जरूरत है। कभी कभी उसके साथ बैड एनर्जी भी आ जाती है।
एक व्यक्ति के पास 500 का नोट है, जिसने उसे दिया है दुखी मन से दिया था, किसी भी कारण देना पड़ा उसे, तो उस 500 के नोट के साथ बैड एनर्जी भी आ गई, वो आपके पर्स में है। अब आपने एक डॉक्टर को दे दिया, वो इलाज कराया है, डॉक्टर ने तो आपकी सेवा की, उसके रिटर्न में आपने दिया, डॉक्टर का कोई दोष नहीं, लेकिन वो 500 का नोट बैड एनर्जी डॉक्टर के घर में भी ले आया है। सूक्ष्म गति पे ध्यान देंगे। अभी उसका आपने अन्न खिलाया बच्चों को, तो वो बैड एनर्जी बच्चों में चली गई है, अति सूक्ष्म गति है। डॉक्टर कहेगा मेरा थोड़ा ही कोई दोष है, मुझे तो 500 दिए भाई, मेरा वो अधिकार था, हक था, इसलिए आप क्या करें। अब सारा ही पैसा न जाने क्या क्या ला रहा है। ईमानदारी की कमाई तो आप जानते हैं कितनी होती है, बाकी में थोड़ा कुछ ऐसा वैसा आ जाता है, इसलिए उस पैसे को बाबा के आगे रख दो, समर्पण, स्वीकार करो ये तुम्हारा है, और उसे दृष्टि देकर मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 5 बार संकल्प कर दो, इम्प्योर एनर्जी, बैड एनर्जी समाप्त। वो धन जहां भी यूज होगा कल्याणकारी हो जाएगा। पसंद है? गति समझ गए ना, कोई ये मोटी चीज नहीं है। तो हम इफेक्ट से स्वयं को मुक्त करें, इसलिए बाबा ने हमेशा कहा है भोजन बनाते और खाते बहुत योग युक्त, ताकि ईश्वरीय वाइब्रेशंस उसमें भर जाएं। तो जो बैड वाइब्रेशंस हैं, अब किसान ने उसको पैदा किया है, न जाने बेचारे ने परेशानियों में पैदा किया हो, कैसी मानसिक स्थिति उसकी रही हो, व्यापारियों के पास आया है, फिर क्या क्या हुआ, आपके घर में आने तक न जाने वो क्या क्या साथ ले आया है, किसके हाथों से उसमें बैड एनर्जी गई है। सब्जियों में हुआ ना, न जाने कौन कौन से केमिकल्स उन पे छिड़क दिए गए थे, उसका असर भोजन पर आ गया है। योग युक्त होकर, दृष्टि देकर, मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास करके थोड़ा सा अगर भोजन करेंगे तो उसकी बैड एनर्जी समाप्त हो जाएगी। और ये भी होगा कि अगर हम बहुत योग युक्त होंगे, मान लो कोई चीज खराब है और उसको खाने से हमें नुकसान होने की संभावना है, तो वो हट जाएगी, कुछ हो जाएगा, हम उसे खाएंगे नहीं। तो नो इफेक्ट की स्थिति में हमें आना है। ड्रामा को यूज, ज्ञानेश्वर ने सुनाई बात, जो हो रहा है वो सत्य है। दूसरी बात भी याद रखेंगे, नथिंग न्यू, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, वही हो रहा है जो होना चाहिए था। जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों के आधार से हो रहा है। अपने को जितना हल्का रखेंगे, चीजों का इफेक्ट उतना ही कम होगा। घरों में सभी गृहस्थी जो बैठे हैं यहाँ ध्यान दें, बच्चों की मनोस्थिति का इफेक्ट और संबंधियों की स्थितियों का इफेक्ट मनुष्य पर आता है। एक बहन की कहानी सुनो। बचपन से ही उसका उसके भाई से अच्छा नाता नहीं था, थोड़ी नफरत, थोड़ी दूरी। वो बाहर चली गई, वो यहाँ रह गया, इसको कष्ट हुआ, उसे पैसा मांगा, उसने दिया। बहन तो बहन ही होती है, कहीं ना कहीं स्नेह प्यार बना रहता है, उसने दिया। अब इसके पास बहुत पैसा है लेकिन ये देता नहीं। बहन की फिर कुछ और डिमांड की, वो भी उसने पूरी कर दी, लेकिन इसकी देने की इच्छा नहीं है, कोई सहयोग नहीं देता है। तो मेरे से पूछने आई क्या करूं। मैंने कहा पहले तो जो बचपन से नफरत भाव है उसको समाप्त करो, ये उसका रिजल्ट है। बहुत सूक्ष्म गति है ये। जो नफरत भाव है, लौकिक नाते से भाई मेरा भाई है, उसको जरूरत है, सबको दे दिया,
लेकिन अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में जो नफरत की फीलिंग भरी हुई थी वो अब रिटर्न हो रही है, बैड एनर्जी वापस आ रही है संबंधों में। हम अपने चित्त को शुद्ध करें। किसी से भी नफरत हो इस जीवन में, पास जन्मों में भी, सब संकल्प कर दें 7 दिन तक सवेरे मैं इस संसार की सभी आत्माओं से बहुत आत्मिक प्रेम रखता हूँ, रखती हूँ। सभी मेरे गुड फ्रेंड हैं। पूर्व जन्मों में जिन्होंने मुझे साथ दिया है उनको सच्चे मन से धन्यवाद दे दें। जिन्होंने कष्ट दिया है उनको भी धन्यवाद दे दें, क्षमा कर दें। तो ये जो बंधन की सूक्ष्म रस्सियां बांधे हुए हैं हर एक को, उससे हम मुक्त हो जाएंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर पर कोई दबाव भी ना रहे ब्रेन पर, नहीं तो हर चीज का इफेक्ट होता रहेगा। अब हम चलें साइलेंस पावर पर। बहुत सुंदर मुरली सभी ने सुनी है और सभी अपने मन में लक्ष्य बना लें कि हमें इस शक्ति को बहुत बढ़ाना है। आपने वो 10, 11, 12 बातें नोट कर ली होंगी। साइलेंस पावर से हाहाकार को जय जयकार में बदल सकते हैं। पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं, रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकते हैं, क्रोध को भी शांत कर सकते हैं, संस्कारों को भी बदल सकते हैं, शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। बहुत सारी बातें बाबा ने कह दी थी ना एक साथ। ये जीवन की यात्रा को ही हम सरल कर सकते हैं। और सबसे सुंदर बात थी, कम खर्च बाला नशीन बन सकते हैं। कम समय में ज्यादा काम होगा, कम संकल्पों से ज्यादा सफलता होगी, हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी, विघ्न समाप्त होंगे। साइलेंस पावर का अर्थ ये नहीं कि हमें केवल चुप रहना है, अंतर्मुखी रहना वो तो साधनाओं का मूल है, ताकि हमारी बोल की शक्ति नष्ट न हो। लेकिन साइलेंस पावर का अर्थ है, ये शब्द प्राचीन काल से चला आता है हिंदी में, जब हमारा मन साइलेंट हो जाए, मन शांत हो जाए, अर्थात मन की स्पीड धीमी हो जाए, थोड़े समय के लिए भी मन 1, 2, 3 संकल्प में रहने लगे, तो हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। सभी लक्ष्य बनाए इसको। मनोवैज्ञानिक इसको अल्फा स्टेज कहते हैं। 1, 2, 3 संकल्प चल रहे हैं मन में, ज्यादा नहीं चल रहे हैं, माना मन लगभग शांत हो गया है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो राजयोग सिखाया था, उसका लक्ष्य ये था, मन को निसंकल्प कर दो, निसंकल्प समाधि, जीरो कर दो। वो तो जीरो मानते हैं, देखने में जीरो ही लगेगा पर 1, 2 संकल्प रह जाएंगे, क्योंकि अगर जीरो मन हो जाता है तो ब्रेन भी डल डेड हो जाएगा। संकल्प चलेंगे, ब्रेन एक्टिव रहेगा। और ये देखा गया कि जिन सन्यासियों ने, तपस्वियों ने ऐसा किया, उनके लिए उसकी विधि सरल उनको प्राप्त नहीं थी, लेकिन जो ऐसा कर पाए उनके पास अनेक सिद्धियां आ गई, शक्तियां आ गई, संकल्प की सिद्धि आ गई, बोल की सिद्धि आ गई। कोई पानी पे चलना सीख गया, कोई हवा में उड़ना सीख गया, यद्यपि उन चीजों का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक सन्यासी आया, बड़े नशे में। परमहंस, मैंने 12 साल साधना करके सागर को, वो पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त की है, देखो मैं इस नदी के ऊपर से चल के आ गया हूँ। रामकृष्ण परमहंस हंसने लगा,
तुमने 12 साल वेस्ट कर दिए, 25 पैसे दे के नाव में ना आ जाते। नाव चल रही थी। पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में ये बात स्पष्ट की, ये सिद्धियां इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुक्ति के लिए है साधना। सिद्धि मिलते ही मनुष्य उसके अभिमान में आ जाता है, उसके दिखावे में आ जाता है, मैं चमत्कार दिखाऊंगा, पैसा मिलेगा। चलो पैसा नहीं, मान सम्मान बहुत मिलेगा, और यहाँ उसका अभिमान बढ़कर उसे अपने मार्ग से हटा देता है। सिद्धियों की तो बात हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो आत्मा को बहुत शक्तिशाली, संपूर्ण पवित्र बनाने का लक्ष्य है, ताकि हम सिद्धिदाता बन जाएं। किससे सिद्धि लेते हैं भक्त तपस्वी? बोलो किससे? माताओं से ही पूछ रहा हूं। देवियों से, महाकाली से ज्यादा। और वो देवियां कौन हैं? नहीं, माताएं तो बोल ही नहीं रही। इस देवियां कौन कौन बैठी हैं इस सभा में आज? अच्छा, थोड़ी तो बैठी हैं। तो बाबा हमें सिद्धि मांगने वाले नहीं, सिद्धि देने वाले बनाते हैं। हमें ऐसा शक्तिशाली बनाते हैं, हम दूसरों के बोझ हरने लगे। देखो बाबा कहता है अपने बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। लेकिन ये भी चाहता है कि मेरे बच्चे इतने पावरफुल बने कि मेरी तरफ न देखें, खुद अपने ही नहीं पड़ोसियों के भी बोझ उठा लें। कोई भी बाप ऐसा ही चाहेगा ना अपनी संतान से, सदा ही पापा के पास पहुंचते रहें, पापा ये हो गया, अब ये कर दो, ये हो गया, ये कर दो। पापा खुश तो होगा, बच्चा बड़ा ऑनेस्ट है, मेरे पास आता रहता है, लेकिन एक दिन जरूर कहेगा खुद करो अब। कहेंगे नहीं? पापा बैठे बहुत सारे, कहेंगे या नहीं? तो बाबा भी हमें बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। तो संकल्प की शक्ति को धीमा करना है, व्यर्थ से भी खुद को बचाना है, क्योंकि ये व्यर्थ हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। और मन जितना साइलेंट होगा उतना ही हम योग युक्त हो सकेंगे और सर्वशक्तिवान से शक्तियां ले सकेंगे। मन शांत नहीं। देखो हमारे मन में मान लो बहुत संकल्प चल रहे हैं और हम योग भी लगा रहे हैं, थोड़ा योग लग रहा है, थोड़ा नहीं लग रहा है, ऊपर से शक्तियां आ रही हैं, तो ये संकल्प क्या करेंगे? अब हमारे सिर के ऊपर उन संकल्पों ने एक औरा बना दिया खराब, किरणें फैलने लगी, उन व्यर्थ संकल्पों की भी तो किरणें हैं ना, तो वो शक्ति को प्रवेश नहीं करने देंगे। शक्ति में अट्रैक्शन है, कैसा? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, बाबा शांति का सागर है। याद करते ही उसकी शांति किरणें आने लगी और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमारी शांति किरणें उन शांति की किरणों को अट्रैक्ट करने लगेंगी, हमारी शांति बढ़ने लगेगी। सिमिलर वाइब्रेशंस में अट्रैक्शन है, समान वाइब्रेशंस में। तो हम ये लक्ष्य बनाएं, हमारे मन की स्पीड धीमी होती चले, कितनी हो जाए? नेचुरल लाइफ में हम बहुत चर्चा करते हैं अपनी इस क्लास में, देवताओं के मन की स्पीड कितनी थी? 8-10 संकल्प प्रति मिनट। हम अपनी स्पीड को इतना कर दें, कामकाज में, सेवाओं में, जिम्मेदारियों में। पहले इनमें जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी बोझ न हो, ये कला सीखनी है। कई लोग जिम्मेदारी आते ही भारी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, मन की स्पीड फास्ट हो जाती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सहज भाव से जिम्मेदारी निभाना, ये काम वही कर सकते हैं जो बहुत शक्तिशाली हों, मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हों।
तो इन सब में भी हमें अपनी मन की स्पीड को धीमा करना है। हम मन की स्पीड को धीमा करने के लिए दो ही चीजें यूज में लाएंगे, अशरीरीपन, स्वमान, दोनों मिले जुले हैं। इससे तीसरा मिल जाएगा बिल्कुल जुड़ा हुआ, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करेंगे मन में। तीन चीजें आज से प्रैक्टिस करेंगे हम सब। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर एक श्रेष्ठ संकल्प मन में क्रिएट करके फिर कुछ अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल पर, उदाहरण, मैं पूर्वज हूं, मुझे इस सब को सकाश देनी है। गीत बजेगा, शांति। गीत बजता है ना 1 मिनट का, बस अभ्यास करेंगे। बाबा से शांति किरणें आ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं, संसार के सभी प्राणियों को शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। 4-5 बार ये अभ्यास कर देंगे। बाबा से शांति किरणें आ रही हैं, फैल रही हैं। अब 1 मिनट का गीत कितनी बार बजता है दिन में? अंदाजन 8 से 10 बार, और 5-6 बार 3 मिनट का। तो हम अपने पास अपने मन में 3 मिनट के लिए भी कुछ प्रैक्टिस निश्चित रखें, तब वो 3 मिनट हमारे सफल हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही शांति में खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। जैसे इस 3 मिनट में मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, इस 3 मिनट में मुझे सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेनी हैं, इन 3 मिनट में मुझे बाबा से पवित्रता के वाइब्रेशंस लेने हैं। एक दिन के लिए एक संकल्प भी रख सकते हैं, आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर ये करेंगे। श्रेष्ठ संकल्प भी रख सकते हैं स्वमान का, मैं एक महान आत्मा हूँ, संसार को हमारी सकाश की बहुत जरूरत है। ये याद आते ही सकाश देने का काम शुरू होगा और मन स्थिर हो जाएगा, और आप देखेंगे संकल्पों की स्पीड धीमी। हर घंटे अगर कोई अभ्यास कर ले तो एक बार के अभ्यास से आधा घंटे तक मन की स्पीड स्लो हो जाएगी। सब करेंगे और इसके अनुभव प्राप्त करेंगे कि मन की स्पीड धीमी होने से मन जितना शांत, बुद्धि की शक्ति उतनी ही ज्यादा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बुद्धि की दिव्यता बढ़ने लगेगी, बुद्धि क्लीन होने लगेगी। और मन को शांत करना, बुद्धि को क्लीन करना बहुत सुंदर चीज है। बाहर की साधनाओं में किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि मन को शांत करने के साथ बुद्धि को भी डिवाइन बनाना है। देख लो, आप में से भी कईयों ने गुरुओं के पास देखा होगा, कई चीजें पढ़ा होगा, सहज योग, कहीं TM, कहीं ध्यान योग, बहुत सारे योग दुनिया में प्रचलित हुए। यही सिखाया, श्वासों पे ध्यान लगाओ, मन शांत हो जाएगा, और कुछ करो, कई प्राणायाम सिखाए, इससे मन कंट्रोल में आ जाएगा। किसी ने भी ये 2 चीज नहीं सिखाई कि मन में महान संकल्प क्रिएट करो और बुद्धि को दिव्य कैसे बनाओ। किसी के पास इसका कोई ज्ञान नहीं था आज तक। ये ज्ञान केवल परम शिक्षक ने आकर दिया है, हम सबके पास है। बुद्धि मन को कंट्रोल करने वाली है, और बुद्धि में है ज्ञान, विवेक शक्ति,
शक्ति। तो ज्ञान के बल से हम मन को दिशा देते हैं। ज्ञान हमें सिखाता है ये सोचो, ये नहीं सोचो। तो हम ये दोनों कार्य करेंगे। अब मन में महान विचार, बुद्धि में विवेक शक्ति को भरते हुए, अशरीरी और स्वमान का अभ्यास करते हुए अपने मन की स्पीड को स्लो। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हर घंटे में एक बार अपने मन पे नजर डालना, हम क्या सोच रहे हैं। क्या उत्तर आएगा अनेक बार? तुम वो सोच रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है। अनेक बार एक ही उत्तर आएगा। अगर कामकाज का भी सोच रहे हैं तो उत्तर आएगा तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतने सोचने की जरूरत नहीं। सोचने से शक्तियां नष्ट हो रही हैं, काम में और देरी होती जाती है। चेक करेंगे सभी अपने को और इस साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे। मन को आराम देने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। सभी सबको रेस्ट देते हैं ना हम, तन को भी, कामकाज को भी, मन को भी रेस्ट की जरूरत है। मन रेस्ट में आते ही अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तो सभी, मैं आत्मा हूं, शांत हूं, बहुत शांत। संकल्प करके अपने को छोड़ देंगे डीप साइलेंस और कुछ क्षणों के लिए मन को रेस्ट देंगे। एक एक मिनट भी, दिन में 5 बार भी मन को रेस्ट दिया तो मन की स्पीड 8-10 थॉट्स पर आ जाएगी। 8-10 संकल्प। पसंद है? व्यर्थ से स्वयं को बचाना है। व्यर्थ से बचाना अपने हाथ में है या दूसरों के? अपने हाथ में है। आजकल पैसा देकर भी लोग माया खरीद रहे हैं। बताओ कौन सी? मोबाइल। नए नए समझते नहीं लोग कि कंपनियां कितनी होशियार हैं। ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया, युवकों को लालच और अथाह धन संपदा कमा ली। 4G हाँ जी की बजाय 4G। बचेंगे इससे। इसका दुरुपयोग ठीक है, अगर आपने लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन केवल सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। कि फ्री बात हो रही है तो घंटों कर रहे हैं। ठीक है, बात तो हो गई, लेकिन और बहुत चीजें नष्ट हो गई। इसलिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये सब चीजें आप तो ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। हाँ, पास में है आपके। तो लोग ये मैं कहता हूँ फ्री की माया आ रही है। रावण ने जब देखा कि इन्होंने किले बहुत मजबूत बना लिए हैं तो ऐसे बॉम्ब तैयार कर दिए जो दिखाई नहीं देते। उनके बॉम्ब्स का नाम तो न्यूट्रॉन बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब्स, और रावण के इस बॉम्ब का नाम 4G बॉम्ब। तो इससे बचेंगे सभी। ये माया ना बन जाए। और बाबा ने कहा ये विज्ञान के ये सब साधन स्थापना के कार्य में यूज होंगे। तो हम सभी इन साइंस के इन्वेंशंस को यूज करें अपने आत्म कल्याण में। उनमें भी ऐसे अच्छे अच्छे गीत हम भर सकते हैं जिसको सुनते ही हम योग युक्त हो जाएं। अच्छी बातें उनसे ले सकते हैं जिससे हमारा चित्त आनंद मग्न हो जाए। देखो, मुझे जब किसी ने व्हाट्सएप सिखाया, और सिखाया इसलिए था कि स्पार्क की हमारी जो
चलता है प्रोग्राम, तो कहा आपको रोज एक ये 5 मिनट की क्लिप भेजनी है इन सबको। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा है, मेरे को तो आता नहीं था, मैंने भी सीख लिया, नेट बताया ऐसे खोल के। बस मैंने उतना ही सीखा कि वो 5 मिनट का रिकॉर्ड करना और एक को भेज देना है, वो सबको आगे भेजेंगे। मैं देखता हूँ उससे बहुत सेवा हो जाती है, मुझे भी खुशी होती है कि हमारा मोबाइल सफल हो गया, हमारा टाइम भी सफल हो जाता है। और तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं, ना मुझे रुचि रहती है कोई देखने की सुनने की। और उन्होंने भी कई चीज़ें शुरू की, जैसे सकाश ग्रुप शुरू हुआ, भाई इसके लिए कुछ भेजो। कभी और ग्रुप आईटी वाले बहुत अच्छी बात मुझे कह के गए कि हम चाहेंगे कि वीक में एक बार आप 10 मिनट के लिए कुछ हमें दे दो। तो सारे संसार में जो आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, एक भाई जो बाला किशोर है, जो बहुत एक्सपर्ट है और अच्छा मैनेजर है आजकल आईटी कंपनी में, उसने कहा मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं आपके एक व्यक्ति को सिखा दूंगा, आप बस उसे भेजो और वो एक बटन दबाएगा, नथिंग, उसको कुछ नहीं करना, वो सारे संसार में आईटी पर्सन्स को पहुंच जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी सेवा, हम ये अवश्य करेंगे, मुझे तो रिकॉर्ड ही करना है, दूसरे को वो सिखा देगा कि हाँ मैं अभी आता हूँ 15 दिन में ये काम कर देता हूँ। तो हम अपने इन साधनों को विश्व सेवाओं के कार्यों में यूज करें, क्योंकि आईटी वालों को बहुत ज़रूरत है, थक जाते हैं वो 12-12 घंटे 10 घंटे की जॉब, बुद्धि का काम, कंप्यूटर की बैड एनर्जी, ये सब उनके ब्रेन को वीक करती हैं बहुत। तो अभी हमारे पास आए थे ना, तो बहुत अच्छा हुआ है, और इतना अच्छा हुआ कि कई कंपनियों के मालिकों को अगली बार वो यहाँ ले आएंगे। कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो बहुत प्रभावशाली हैं, आंध्र का या तेलंगाना का जो आईटी का सेक्रेटरी है ना गवर्नमेंट में, वो भी आया था, बहुत इफेक्टेड होके गए। तो वो तो मालिक होता है, नेता तो उसके ऊपर निमित्त मात्र होते हैं, तो ये लोग भी बहुत बड़ा काम करेंगे। तो सभी इन साधनों का सदुपयोग करेंगे, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। तो हम सभी अपने माइंड की स्पीड को स्लो डाउन करते हुए अब ये साइलेंस पावर को बहुत बढ़ाएंगे। जहाँ हाहाकार होगी हमारे वाइब्रेशंस वहाँ जय जयकार करेंगे। जहाँ रेगिस्तान होगा, सेवा नहीं हो रही होगी, ऐसी टीचर वहाँ जाएंगी, हरियाली आ जाएगी सेवाओं में। और माया के तूफानों को तो ये शक्ति क्षण भर में नष्ट कर देगी। रामायण में है ना, रावण ने बाण छोड़कर सारे आकाश को बाणों से भर दिया, राम ने एक अग्निबाण छोड़ा, सब जलकर भस्म हो गए। तो वो ये साइलेंस पावर ही है। तो सभी बहुत ध्यान देंगे इस पर और इसका स्वरूप बनकर विश्व कल्याण के कार्य में इसको यूज करेंगे। ओम शांति। अब इसी फीलिंग में बैठेंगे। रेड लाइट करें, गीत तो ट्रैफिक का बजेगा भी, चलो तब तक बैठें। आत्मा विजुअलाइज करें अपने को मस्तक के मध्य में। मैं शांत हूं। शांति मेरा स्वरूप है। शांति मेरी नेचर है। मैं बहुत शांत हूँ। ऊपर से बाबा की शांति की किरणें मुझ में समा रही है।
शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें ओम शांति।